मैं आपको बिना समय गंवाए हुए न्यूज के बारे में बताता हूँ। न्यूज यूजीसी के बारे में, जो शिक्षा जगत से रिलेटेड है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक ऐसा नियम लागू किया है या अनाउंस किया है जिसके तहत कॉलेजों में भेदभाव खत्म किया जाए, विश्वविद्यालय में भेदभाव तनिक भी ना रहे। प्रमोशन ऑफ एक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026, यह यूजीसी का कहना है कि यह नियम एनईपी 2020 की एक्विटी और इंक्लूजन पर आधारित है। इसका मतलब है यूनिवर्सिटियों में भेदभाव को ख़त्म करना है। अभी आपको बताएं, यूजीसी एक भारत की ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय को मान्यता दी जाती है और फंड भी दिया जाता है। इसकी स्थापना 1956 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी। अब एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत शिक्षा के मुख्य निर्देश निर्धारित किए जाते हैं। कब कौन सी क्लास में क्या पढ़ना है, कितनी क्लास तक कौन सी विषय रखनी है, इसके एनईपी के तहत यह निर्धारित होता है। अब आपको बताएंगे कि भेदभाव सिर्फ इस नियम के हिसाब से ओबीसी, एसटी, एससी कास्टों के साथ ही होता है, ना कि जनरल कास्ट के साथ। इस नियम में साफ पता चलता है कि जनरल कास्ट के ही लोग भेदभाव आरोपी होते हैं, ना कि अदर कास्ट। यदि किसी यूनिवर्सिटी में जनरल कास्ट के छात्र के साथ उसकी जात के आधार पर अपमानजनक व्यवहार होते हैं, जैसे कि जेएनयू में हाल फिलहाल में हुए नारेबाजी में, जैसे कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनियान के बारे में, यह नारे जनरल कास्ट के लिए किसने बोले? क्या जनरल कास्ट ने बोले? नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी। फिर ये नियम क्यों आया? यूजीसी ने यह नियम क्यों लगाया? क्या यह मोदी सरकार वोट बैंक की तरफ जा रही है? क्या मोदी सरकार की कोई बड़ी चाल है वोटों को अपनी तरफ करने की? फिलहाल ये जानते हैं आगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक सेंटर खोला है जिसका नाम ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है। इस सेंटर में एक कमेटी बनाई, एक्विटी कमेटी, जो 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन का काम करती है। इसमें शिकायत निपटाने की व्यवस्था की गई है और सही समय पर शिकायत को निपटा दिया जाए। इन संस्थानों को अधिकार दिया गया है कि वे स्टूडेंट के व्यवहार पर नज़र रखें और उनकी शिकायतों की जांच करें और कार्रवाई की सिफारिश करें। शिकायत मिलते ही 24 घंटे में बैठक हो और 15 दिन में रिपोर्ट देनी पड़ती है। आरोपी को बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा और शिकायतकर्ता पर सबूत देने का कोई किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है। इससे पहले 2012 में नियम था कि अगर कोई शिकायतकर्ता किसी पर कोई आरोप लगाता है तो उसके लिए सबूत देने पड़ते थे, पर इस नियम में ऐसा कुछ नहीं है। शिकायतकर्ता किसी पर भी आसानी से कोई भी आरोप लगा सकता है। क्या इससे स्टूडेंट की लाइफ पर असर पड़ता है? क्या इसमें भेदभाव नहीं है? किसी को दबाया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। कोई अपनी कमजोरी की वजह से किसी से कुछ कहेगा नहीं। टीचर भी स्टूडेंट से कहने से पहले विचार करेगा कहीं ये अपनी जात पात का आरोप तो न लगा दे। इसलिए इसमें भी एक नियम होता जिससे कि अदर कास्ट के लोग आरोप लगाने से पहले विचार करें। आपकी